ये कहानी एक रहस्यमय जंगल की है, जहां अनगिनत पेड़, जंगली जानवर और गहरी खामोशी के बीच कुछ ऐसा छिपा था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। ये जंगल गांव से थोड़ी ही दूर था और गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव के चार दोस्त अर्जुन, मोहित, संजय और रवि जंगल की सच्चाई जानने के लिए साहस जुटाकर वहां जाने का निर्णय करते हैं। दोस्तों ने अपनी टॉर्च, खाना और कुछ हथियार साथ लिए और शाम को जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वे और आगे बढ़े, जंगल और भी घना और डरावना होता गया। रास्ते में कई पुराने पेड़ गिर चुके थे, जिन पर अजीब निशान थे। अर्जुन ने उन निशानों को गौर से देखा और बोला, लगता है यहाँ कुछ बहुत बड़ा जानवर रहता है। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर डरावने चित्र बने थे, जिनमें कुछ लोग अजीब और क्रूर जीवों के साथ युद्ध कर रहे थे। मोहित ने कहा, कहानी में सुना है कि ये जंगल प्राचीन तंत्र मंत्र के साधकों का स्थल हुआ करता था। इतने में ही उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब वे मुड़कर देखे तो वहां एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, जो अजीब सी पोशाक पहने थी। उसने उनसे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। महिला ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो तुरंत लौट जाएं। लेकिन जिज्ञासा में वे उसकी बात न मानकर और आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। जो रास्ता उन्हें साफ साफ दिख रहा था, वो अब कहीं गायब हो चुका था। चारों दोस्त बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन हिम्मत न हारते हुए उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। जंगल में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पेड़ खुद से हिलने लगे, जानवरों की आवाजें और भयानक हो गईं, और एक रहस्यमय छाया उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। धीरे धीरे चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि वे किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंस चुके हैं। कई मुश्किलों और डरावनी रातों के बाद किसी तरह वे अपने साहस और समझदारी से उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाहर निकलने पर उन्हें पता चला कि जंगल का वह हिस्सा वास्तव में एक पुराने तांत्रिक का निवास था, जो अब भी अपने आत्मा के रूप में उस जगह पर विराजमान था।